वेलकम टू राजस्थान स्टडी नंबर 1। राजस्थान स्टडी नंबर 1 आप सभी का स्वागत है साथियों। आज है 5 दिसंबर और 5 दिसंबर 2023 से राजस्थान करंट अफेयर व उनसे रिलेटेड जितने भी फैक्ट बनते हैं वो आज की सेशन में हम देखने वाले हैं। साथियों, इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए राजस्थान स्टडी नंबर 1 टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा और वहां से इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और अभी तक आपने अपना परिवार राजस्थान स्टडी नंबर 1 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए मोटिवेशन कार्य करता है, हमें मोटिवेशन प्रदान करता है। साथियों, आज की इस मुख्य जो क्लास के अंदर हम राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 एक नज़र में देखने वाले हैं। जितने भी फैक्ट जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो इसमें देखने वाले हैं। और यहाँ पर महाधिवक्ता के द्वारा जो त्याग पत्र दिया गया है उसको भी हम देखने वाले हैं और बाकी फेस्टिवल भी हम अच्छे से देखने वाले हैं। साथियों, लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट के माध्यम से देना है, और कल के क्वेश्चन का जवाब देने वाले टॉप 5 स्टूडेंटों का रिव्यू भी हम देखने वाले हैं। तो बढ़ते हैं हमारे शानदार सेशन के साथ। आने वाली 2024 की एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण सेशन है, तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और परिवार को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ और शानदार सेशन के साथ। पहले देख लेते हैं रिव्यू। तो देखिएगा साथियों, कल मैंने क्वेश्चन पूछा था कि 3 दिसंबर 2023 को राजस्थान विधानसभा चुनाव की मतगणना कितने सीटों पर की गई। तो साथियों 199 सीट इसका राइट आंसर था, ऑप्शन बी, जो सबसे पहले पूजा सैनी ने जवाब दिया है। 2 नंबर पर श्रवण ने जवाब दिया है, 3 नंबर पर देवीलाल ने, और 4 नंबर पर गौतम ने, और 5 नंबर पर सीताराम ने, और 6 नंबर पर है वो सुशीला यादव ने जवाब दिया। बेहतरीन, इसी तरह से आप है वो कंटिन्यू मेहनत कीजिएगा और तैयारी को अंजाम दीजिएगा और 2024 का अपना टारगेट लेकर चलिएगा और अपने सपने को साकार कीजिएगा। साथियों, तो बढ़ते हैं हमारे शानदार सेशन के साथ, और हमसे जो भी करंट से रिलेटेड जो भी सहयोग होगा वो आपको निरंतर क्लास से हम दे रहे हैं। साथियों, अब बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बेहतरीन क्वेश्चन है। 16वीं, इस बार आपको पता होना चाहिए कि इस बार जो विधानसभा है वो कौन से नंबर की है, 16वीं विधानसभा है। तो 16वीं राजस्थान विधानसभा में सबसे युवा विधायक कौन बने हैं। तो साथियों इसका ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा, रविंदर सिंह भाटी। ये देखिएगा सूचना एवं जनसंपर्क विभाग ने है वो साथियों ऑफिशियल यहाँ पर जारी किया गया है। तो यानी कि रविंदर सिंह भाटी जो 25 वर्ष की उम्र में निर्दलीय विधायक बने हैं, ये राजस्थान की 16वीं विधानसभा के सबसे युवा विधायक हैं, ध्यान रखना। ये 1 नंबर पर है। 2 नंबर पर अगर आपसे पूछा जाए तो अंशुमान सिंह भाटी जो कोलायत से जीत कर आए हैं, इनकी उम्र है वो 27 वर्ष है, ये भी आपको ध्यान रखना है। हरिमोहन शर्मा की मैं बात करूं साथियों, तो ये राजस्थान विधानसभा जो इस बार 16वीं विधानसभा है, तो 16वीं राजस्थान विधानसभा में सबसे बुजुर्ग जो विधायक है 83 वर्ष के, वो है हरिमोहन शर्मा। और हंसराज पटेल को भी आपको ध्यान रखना है, जो कोटपुतली से विधायक बने हैं, ये सबसे कम वोटों से जीते हैं, 321 वोटों से है वो इन्होंने जीत दर्ज की है। तो ये साथियों चारों फैक्ट मैंने आपको अच्छे से बता दिए हैं। अब बढ़ते हैं अपने शानदार फैक्ट के साथ। तो देखिएगा साथियों, राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 एक नज़र में हम देखते हैं क्या क्या यहाँ से फैक्ट बन सकते हैं। तो पहला है भाजपा यानी बीजेपी ने 199 सीटों में से 115 सीटें प्राप्त की है और बहुमत हासिल किया है और सरकार बनाने जा रही है। कांग्रेस की बात करूं तो कांग्रेस ने 69 यानी 69 सीटें प्राप्त की है और निर्दलीयों ने 8 सीटें हैं वो यहाँ पर जीती है। साथियों, भारतीय आदिवासी पार्टी ने यहाँ पर 3 सीटें, बहुजन समाज पार्टी ने 2 सीटें और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने 1 सीटें और राष्ट्रीय लोकदल ने 1 सीटें जीतकर टोटल 199 सीटें, इस तरह से ये आंकड़ा रहा है। अब यहाँ से इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछा जा सकता है 2024 में, वो क्या पूछा जाएगा वो देखिएगा। तो देखिए सबसे बड़ी जीत यहाँ पर किसने हासिल की है, तो दिव्या कुमारी ने हासिल की है, जो बीजेपी से विद्याधर नगर से चुनाव लड़ा था और 71,368 वोटों के साथ ये हैं इस 16वीं विधानसभा के अंदर सबसे ज़्यादा बड़ी जीत है वो यहाँ पर दर्ज की है। सबसे छोटी जीत है वो हंसराज पटेल ने, जो बीजेपी के हैं ये कैंडिडेट भी, और कोटपुतली से उन्होंने वो चुनाव लड़ा था, 321 वोटों से सबसे छोटी जीत है वो हासिल की है 16वीं विधानसभा के अंदर। इस बार
कुल महिला विधायक है वो 20 महिला विधायक है वो निर्वाचित हुई है। साथियों आपको मैं बता दूं 2018 केंद्र है वो 27 महिला विधायक थी, इस बार ये हैं 20 है वो रह गई है, ये आपको ध्यान रखना है। सबसे युवा विधायक जो अभी हमने देखा है वो रविंद्र सिंह भाटी बने हैं, जो शिव से उन्होंने अपना निर्वाचन यानी जीत दर्ज की है। 25 वर्ष के ये हैं साथियों युवा विधायक हैं। सबसे बुजुर्ग विधायक की मैं बात करूं तो हरिमोहन शर्मा हैं जो कांग्रेस के हैं, ये ध्यान रखना 83 वर्ष के हैं साथियों, 83 वर्ष के हैं हरिमोहन शर्मा, वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये बूंदी से विधायक बने हैं। कहाँ से बने हैं? बूंदी से विधायक बने हैं हरिमोहन शर्मा। और सबसे अमीर विधायक की मैं बात करूं तो सिद्धि कुमारी जो कहाँ से? बीकानेर से भाजपा की यह विधायक निर्वाचित हुई है। इनकी जो इनकम है वो 102 करोड़ रुपए हैं। ये साथियों शानदार फैक्ट आपके सामने मैंने रख दिए हैं। इस पार्टी से संबंधित, सीटों से संबंधित और महत्वपूर्ण फैक्ट से संबंधित एक नज़र में हमने कवर किया है। इससे बाहर क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। वास्तव में साथियों अगर अच्छा लगा है तो अपनी क्लास को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा और अपने परिवार पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करना न भूलें। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर शानदार क्वेश्चन के साथ। और नेक्स्ट क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन, एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है साथियों। महाधिवक्ता महेंद्र सिंह सिंघवी ने किसे अपना त्यागपत्र सौंपा है? तो ये साथियों राज्यपाल कलराज मिश्र को कल 4 दिसंबर यानी कि 4 दिसंबर को अपना त्यागपत्र दिया है। ये आपको ध्यान रखना है। महेंद्र सिंह सिंघवी जो महाधिवक्ता है, आपको पता होना चाहिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 में महाधिवक्ता का उल्लेख है, ये भी आपको पता होना चाहिए साथियों। और मुख्यमंत्री ने भी है वो कल अपना त्यागपत्र यानी इस्तीफा है वो राज्यपाल को सौंप दिया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर चर्चा करते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड। तो देखिएगा महेंद्र सिंह सिंघवी कौन हैं? तो ये साथियों राजस्थान के महाधिवक्ता थे। और चर्चा में क्यों है? तो साथियों चर्चा में ये है कि कल 4 दिसंबर को राज्यपाल कलराज मिश्र को अपना त्यागपत्र सौंपा था। कब सौंपा था? 4 दिसंबर को। कहाँ पर? राजभवन जयपुर में। अनुच्छेद 165 के तहत है वो संविधान में महाधिवक्ता का उल्लेख है वो किया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना होना चाहिए। यानी कि संविधान से संबंधित ये अनुच्छेद भी हर बार एग्जाम में पूछा जाता है राजस्थान के एग्जाम के अंदर, ये आपको पता होना चाहिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन और बेहतरीन क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 16वीं राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 में सबसे बड़ी जीत किसकी हुई है? तो सबसे बड़ी जीत है वो दिया कुमारी की हुई है। ये आप देख सकते हैं सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के द्वारा जारी हैं आंकड़े। जो रोचक तथ्य के अंदर हम बात करें तो दिया कुमारी ने जो विद्याधर नगर भाजपा से विधायक बनी हैं और राजस्थान में सबसे बड़ी जीत हासिल की है। 71,365 वोटों से जीत कर ये हैं इस बार 16वीं विधानसभा की है वो सबसे बड़ी जीत है। दिया कुमारी ऑप्शन ए अपना राइट आंसर है वो हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन और ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है भाई, इस तरह से आपसे पूछा जा सकता है, बेहतरीन क्वेश्चन बनता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला अपना कथन है कि भाजपा ने 115 सीटें जीती व 41.60% वोट शेयर प्राप्त किया, एकदम सही बात है। कांग्रेस ने 69 सीटें जीती व 39.53% वोट शेयर है वो प्राप्त किया, ये बात भी सही है। और अन्य जो थे उन्होंने 15 सीटें जीती व 18.8% वोट शेयर है वो प्राप्त किया है, ये बात भी सही है। तो यानी कि कौन सा कथन सही है? उपयुक्त सभी कथन है वो सत्य हैं। ऑप्शन डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से भी आपसे क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है सत्य असत्य के तहत, ये आपको पता होना चाहिए साथियों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रदेश में 199 विधानसभा सीटों पर कितने मतदाताओं ने नोटा को चुना है? तो 199 विधानसभा में है वो यहाँ पर कुल मतदाताओं ने है वो यहाँ पर नोटा को चुना है, तो 3,82,066 मतदाताओं ने है वो नोटा को चुना है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर 199 विधानसभा सीटों पर 3,82,066 मतदाताओं ने नोटा को चुना, जो कुल मतदान का 0.96% होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है साथियों। सबसे ज़्यादा जो नोटा को चुनने वाला जो विधानसभा क्षेत्र है वो है झाडोल के अंदर है वो यहाँ पर सबसे ज़्यादा
मतदाता है वो नोटा को चुना है। जो 6488 मतदाताओं ने हैं वो यहाँ पर नोटा को चुना है झड़ोल विधानसभा क्षेत्र में जो उदयपुर के अंदर आता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिएगा, शानदार क्वेश्चन और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 16वीं राजस्थान विधानसभा में सबसे बुजुर्ग विधायक कौन हैं? तो 16वीं राजस्थान विधानसभा में सबसे बुजुर्ग विधायक कौन है? तो ये साथियों है हरिमोहन शर्मा। हरिमोहन शर्मा जो 83 वर्ष के हैं और बूंदी जिले से यानी कि बूंदी विधानसभा से है वो ये विधायक बने हैं और कांग्रेस के यह विधायक बने हैं, ये आप देख सकते हैं। इनके बाद में 2 नंबर पर आते हैं दीपचंद खेरिया, जो ये भी 83 वर्ष के हैं और किशनगढ़ बास कांग्रेस से है ये विधायक बने हैं। तो ये ध्यान रखना, दीपचंद खेरिया और हरिमोहन शर्मा ये राजस्थान के जो 16वीं विधानसभा है इसके बुजुर्ग विधायक है वो चुने गए हैं। और सबसे युवा विधायक है वो रविंदर सिंह भाटी जो 25 वर्ष के शिव विधानसभा से निर्दलीय चुने गए हैं। और कालीचरण श्राफ की बात करें तो ये बीजेपी के सबसे वरिष्ठ विधायक है, वो यहाँ पर 8वीं बार चुने गए हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन और लगा लीजिएगा स्टार, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। 16वीं विधानसभा में कुल महिला विधायकों की संख्या है, तो यहाँ पर 20 है वो कुल महिला विधायकों की संख्या है, ये ध्यान रखना। इससे पहले जो 15वीं विधानसभा थी उसके अंदर 28 महिला विधायक थी और जो 14वीं विधानसभा थी उसके अंदर 27 महिला विधायक थी, ये आपको ध्यान रखना। सॉरी 15वीं के अंदर 27 थे, यानी कि जो पीछे की जो विधानसभा थी उसमें कितने थे? 15वीं विधानसभा में है वो 27 महिला विधायक थी और 14वीं विधानसभा के अंदर है वो 28 महिला थी और इस बार 16वीं विधानसभा के अंदर है वो 20 महिला विधायक है वो निर्वाचित होकर है वो विधानसभा में पहुंची है, ये आप देख सकते हैं। ये मैं टेलीग्राम पर आपको है वो पहुंचा दूंगा साथियों, जिसमें आप देख सकते हैं ये भी आपको। और कमेंट में बताना कि आपके क्षेत्र में कौन महिला विधायक बनी है, आप ज़रूर बताना, ठीक है साथियों। जो मतलब आपके क्षेत्र में अगर महिला विधायक बनी है तो उसका नाम जरूर बताना कमेंट के अंदर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 16वीं विधानसभा चुनाव 2023 में निर्दलीय पार्टी को कितनी सीटें मिली है? तो निर्दलीय को साथियों 8 सीटें यहाँ पर प्राप्त हुई है, ये आप देख सकते हैं। इंडिपेंडेंट को है वो ये 8 सीटें प्राप्त हुई है, बीजेपी को 115, 69 है कांग्रेस को, इंडियन नेशनल कांग्रेस, और यहाँ पर भारत आदिवासी पार्टी को 3 और बहुजन समाज पार्टी को 2, आरएलपी को यहाँ पर है वो 1 प्राप्त हुई है और यहाँ पर आरएलडी को 1 प्राप्त हुई है। इस तरह से 199 सीटें का चुनाव जिसमें से 8 वो निर्दलीय जीते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इस बार वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है एग्जाम की दृष्टि से। और नेक्स्ट क्वेश्चन लगा लीजिएगा स्टार, राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 में कितने थर्ड जेंडर ने मतदान किया है? तो कितने थर्ड जेंडर ने मतदान किया है? 348 थर्ड जेंडर ने है वो मतदान किया है। टोटल थर्ड जेंडर जो मतलब वोटर्स थे वो कितने थे? वो थे साथियों 614 वोटर्स थे पूरे राजस्थान में, जिनमें से 348 थर्ड जेंडर ने है वो मतदान किया है। तो ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। साथियों अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कीजिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 दिवसीय राजस्थान साहित्य महोत्सव अडावल फेस्टिवल 2023 कहाँ आयोजित किया गया? उदयपुर के अंदर है वो अडावल फेस्टिवल का आयोजन किया गया, ये ध्यान रखना। 1 से 2 दिसंबर 2 दिवसीय हैं साथियों महोत्सव का आयोजन किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। उदयपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं आगे। तो देखिएगा साथियों, अडावल फेस्टिवल 2023 का आयोजन उदयपुर में किया गया। इस अडावल फेस्टिवल के निदेशक कौन थे? डॉक्टर शिवदान सिंह जोलावास थे। कब? तो यह साथियों 1 व 2 दिसंबर को है वो 2 दिवसीय महोत्सव फेस्टिवल का आयोजन किया गया था। और इसके अंदर क्या क्या कार्यक्रम हुए? चित्रकारी, खेल, फिल्म, विरासत, हस्तकला व लोकनाट्य आदि कार्यक्रम है वो इसके अंदर आयोजित किए गए थे। तो ये ध्यान रखना, अडावल फेस्टिवल उदयपुर में आयोजित किया गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13वीं चंडीगढ़ शिल्प मेले में लाइफ टाइम अचीवमेंट लोक कला साधक सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये है पंडित वसुदेव भट्ट। पंडित वसुदेव भट्ट को है वो सम्मानित किया गया है। और ये साथियों
जो पंडित वसुदेव भट्ट है ये तमाशा के कलाकार हैं और आपको पता है तमाशा कहाँ का प्रसिद्ध है, जयपुर का प्रसिद्ध है। तो ये वसुदेव भट्ट है ये जयपुर ज़िले के हैं, ये भी आपको ध्यान रखना, जयपुर से संबंध रखते हैं, तमाशा कलाकार हैं और इनको हाल ही में जो चंडीगढ़ शिल्प मेले के अंदर लाइफ टाइम अचीवमेंट लोक कला साधक सम्मान से सम्मानित किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये बन जाता है। तो बढ़ते हैं इनके फैक्ट से संबंधित। तो देखिएगा साथियों, 13वां चंडीगढ़ शिल्प मेला का आयोजन चंडीगढ़ में किया गया था। जो कौन सा संस्करण था, 13वां ही संस्करण था और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पंडित वसुदेव भट्ट को है वो यहाँ प्रदान किया गया। और ये क्या है, तमाशा कलाकार हैं और जयपुर के हैं पंडित वासुदेव भट्ट। और प्रदान किसने किया, तो पंजाब के जो राज्यपाल थे बनवारी लाल पुरोहित के द्वारा है वो सम्मानित है वो इनको किया गया है। और इस कार्यक्रम के आयोजनकर्ता थे उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र के द्वारा यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था चंडीगढ़ शिल्प मेला। और आपको पता है राजस्थान के उदयपुर में पश्चिमी क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र है, जबकि यहाँ पर उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र के द्वारा यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था। तो उम्मीद करता हूँ इतना समझ में आ गया होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, सूरत में आयोजित 14वीं राष्ट्रीय जूडो प्रतियोगिता में चैंपियन कौन बना है, म्हारो राजस्थान, प्यारो राजस्थान, सबसे न्यारो राजस्थान। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। 14वीं राष्ट्रीय जूडो प्रतियोगिता में राजस्थान है वो चैंपियन बना है, ये आपको ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये आज का प्रश्न आपके लिए है, जो कमेंट के माध्यम से है वो इसका आंसर बताना है। क्वेश्चन क्या है, हाल ही में भारत का मुख्य सूचना आयुक्त किसे बनाया गया है। तो भारत का मुख्य सूचना आयुक्त किसे बनाया गया है, ऑप्शन ए है हीरालाल सामरिया, ऑप्शन बी है देवेंद्र भूषण गुप्ता, ऑप्शन सी मधुकर गुप्ता, ऑप्शन डी है प्रताप कृष्ण लोहरा। तो कौन सा इसका राइट आंसर होगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर क्लास वास्तव में अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने परिवार को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो साथियों देखिएगा, अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने परिवार को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और टेलीग्राम, खास तौर पर टेलीग्राम पर प्रत्येक क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी, तो ये टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, राजस्थान स्टडी नंबर 1, जो डिस्क्रिप्शन के अंदर भी है। और आप है वो टेलीग्राम पर सर्च वो राजस्थान स्टडी नंबर 1 लगाओगे ना तो आपको यह मिल जाएगा साथियों। और इंस्टाग्राम को भी आप फॉलो कीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत माता की।